आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 को। मैं हूं आसिफ जॉन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ मास्टरी हब। तो स्टूडेंट ऐसा है कि यहाँ पर देखें 1 2 3 मैट्रिसेस हैं और उनका ऑर्डर क्या है 3 बाय 3 के ऑर्डर के 3 मैट्रिसेस हैं और 3 मैट्रिसेस में डिफरेंट जो है उन्होंने आइडेंटिटीज दी हुई हैं जिसको हमने क्या करना है वेरीफाई करना है। और यहाँ पर देखें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। पार्ट 1 में a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए और पार्ट 2 में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए और पार्ट 3 में b प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए को हमने क्या करना है प्रूव करना है। तो स्टूडेंट इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन कि जिसमें अगर दो मैट्रिसेस को ऐड करें और उनका ऑर्डर ऐड करते हुए उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड इसमें वाले लेंगे a प्लस सी और यहां पर हम लिखेंगे मैट्रिक्स A 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। उसके बाद हम डालेंगे जी प्लस का साइन। उसके बाद मैट्रिक्स सी है सी लिखेंगे -1 0 0 0 -2 3 1 1 एंड 2। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे इनको ऐड करेंगे और ऐड करने के लिए क्या करेंगे जी इनके जो कॉरेस्पॉन्डेंस एंट्रीज हैं उनको आपस में ऐड करेंगे। जैसे 1 -1 2 + 0 3 + 0 2 + 0 3 -2 1 + 3 1 + 1 -1 + 1 एंड 0 + 2। तो स्टूडेंट हम इनको सॉल्व करते हैं जी। 0 2 3 2 1 4 2 0 2। तो स्टूडेंट ये क्या आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड a प्लस सी दोनों सॉल्व हो गए, एक सिंगल मैट्रिक्स बन गया। तो इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 1। अब हम स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड। तो a क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पे मैट्रिक्स c लिखेंगे, प्लस का साइन डालेंगे और मैट्रिक्स a लिखेंगे जी। क्या किया दोनों मैट्रिक्स लिख लिए। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड करेंगे। -1 + 1 0 + 2 0 + 3 0 + 2 -2 + 3 3 + 1 1 + 1 1 -1 2 + 0। और इसका आंसर फाइंड करेंगे जी 0 2 3 2 1 4 2 0 2। ये है आपकी जी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू c प्लस a। तो ये आ गई जी स्टूडेंट इक्वेशन 2। अब देखिए जी इक्वेशन 1 को देखें 0 2 3 2 1 4 2 0 2 और इक्वेशन 2 को देखें 0 2 3 2 1 4 2 0 2। दोनों इक्वेशंस क्या है सेम है। तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड a प्लस c इज इक्वल टू c प्लस a। और स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 2 और 3 बिल्कुल सेम इसी मेथड से हैं, सिर्फ जो मैट्रिसेस की जो एंट्रीज हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी। तो इन दोनों पार्ट्स को आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 6 और 4 पर 6 और 4 जो दो हैं दोनों सेम पार्ट हैं। हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 पर। पार्ट नंबर 6 है 2a + b इज इक्वल टू a प्लस इंटू a प्लस b। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली 2a + b। ये वाला इक्वल स्टूडेंट यहाँ पे लगाया, 2 की जगह 2 लिखा, a की जगह मैट्रिक्स a की वैल्यू, प्लस की जगह प्लस और b की जगह मैट्रिक्स b की वैल्यू। तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे 2 को बारी बारी इस हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 1 2 2 1 2 एंड 2 0 0। अब क्या करेंगे हम ये पूरा मैट्रिक्स B जो है वो यहां पर एज इट इज लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स इन दोनों जो मैट्रिसेस हैं इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस एंट्रीज को इकट्ठा करके लिखेंगे। लाइक 2 + 1 4 -1 6 + 1 4 + 2 6 -2 2 + 2 2 + 3 -2 + 1 एंड 0 + 3। तो ऐसा है कि देखें
4 माइनस 1, प्लस जो होता है वो अंदर के साइन चेंज नहीं करता, इसलिए ये -1 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इनका आंसर फाइंड करेंगे। जब हम इसका आंसर फाइंड करेंगे तो ये आपके पास 2a प्लस बी सॉल्व होके आके इसका आंसर आ जाएगा। जब आंसर आता है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिखेंगे। 2a प्लस बी, 2 प्लस 1 3, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 1 7, 6 4 4 5 -1, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगता है, एंड 3। तो स्टूडेंट ये जो है ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। क्या है, इसकी राइट हैंड साइड लिखी है, इसमें देखें ये पहले ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। a प्लस बी, ए की जगह पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ए लिखेंगे, फिर प्लस का साइन डालेंगे और फिर मैट्रिक्स बी की वैल्यू लिखेंगे जी। तो स्टूडेंट्स हमने ये दोनों मैट्रिसेस लिख लिए हैं। अब इनके कॉरस्पॉन्डेंस एंट्रीज को इकट्ठा करके लिखेंगे। 1 प्लस 1, 2 माइनस 1, 3 प्लस 1, 2 प्लस 2, 3 माइनस 2, 1 प्लस 2। देखिए जी 3 माइनस 2 प्लस अंदर के साइन को चेंज नहीं करेगा, -2 ही रहेगा। यहां भी 2 माइनस 1 प्लस अंदर के साइन चेंज नहीं करता। 1 प्लस 3, -1 प्लस 1, 0 प्लस 3। इसका आंसर लिखेंगे 2 1 4 4 1 3 4 0, +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, एंड 3। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है, a प्लस बी ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है। अब हम पूरी राइट हैंड साइड लिखेंगे। यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ए लिखेंगे। मैट्रिक्स ए था 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0 प्लस, अब ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है a प्लस बी। a प्लस बी मैट्रिक्स जो ये हमने फाइंड किया हुआ है ये लिखेंगे जी। और स्टूडेंट अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए इनकी कॉरस्पॉन्डेंस जो एंट्रीज हैं इनको इकट्ठा करके लिखेंगे। 1 प्लस 2, 2 प्लस 1, 3 प्लस 4, 2 प्लस 4, 3 प्लस 1, 1 प्लस 3, 1 प्लस 4, -1 प्लस 0, 0 प्लस 3। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। हमारी पूरी राइट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी होगी, तो हम राइट हैंड साइड पूरी लिखेंगे और तब इसका आंसर लिखेंगे जी। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 1 3, 3 3 प्लस 4 7 6 4 4 5 -1 एंड 3। तो स्टूडेंट जी हमारी राइट हैंड साइड पूरी की पूरी सॉल्व हो चुकी है, ये आएगी इक्वेशन नंबर 2। अब अपनी लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो है 3 3 7 4 4 6 4 4 5 -1 3, और राइट हैंड साइड देखें 3 3 7 6 4 4 5 -1 3। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट दोनों जो हैं वो इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये पूरे का पूरा जो क्वेश्चन था वो हम दोबारा लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ चुकी हैं, तो हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 2a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस इंटू a प्लस b, हैंस प्रूव। तो इसका पार्ट नंबर जो 4 है वो भी सेम है, सिर्फ मैट्रिसेस की जो है टाइप्स जो है वो क्या होगी, चेंज होगी, बाकी बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर से नेक्स्ट पार्ट इसका होगा जी। पार्ट नंबर 9 पर आते हैं। पार्ट नंबर 5 7 और 8 जो हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से होंगे जी। पार्ट नंबर 9 को देखें, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस सी प्लस बी। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखें ब्रैकेट में b माइनस सी है, तो हम सबसे पहले b माइनस सी फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम b मैट्रिक्स लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, c मैट्रिक्स लिखेंगे, और अब इसकी एंट्रीज को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 1 प्लस 1 स्टूडेंट ऐसा है कि माइनस अंदर के साइन को चेंज कर देता है, इसलिए ये -1 प्लस 1 हो जाएगा जी। -1 -0 1 -0 2 -0 -2 प्लस 2। स्टूडेंट यहाँ भी देखिए -2 था प्लस 2 हो गया। 2 -3
3 माइनस 1, 1 माइनस 1, 3 माइनस 2। तो स्टूडेंट इसका आंसर देखें जी, 2 माइनस 1, 1, 2, 0 माइनस 1, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। 2, 0 डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास b माइनस सी। तो हमारे पास ब्रैकेट जो है वो सॉल्व हो चुकी है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिखेंगे। स्टूडेंट ये वाला इक्वल, यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ए लिखेंगे और उसके बाद b माइनस सी की वैल्यू लिखेंगे जी। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर a की जगह a की मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी, उसके बाद प्लस का साइन लगाया और देन b माइनस सी की जगह b माइनस सी मैट्रिक्स जो हमने फाइंड की हुई थी ब्रैकेट, वो ब्रैकेट यहां पर लिख ली। अब हम इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस एंट्रीज को आपस में इकट्ठा करके लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस एंट्रीज जो है इनको इकट्ठा करके लिखते हैं। 1 प्लस 2, यहां पर 2 प्लस 2 प्लस 1 आना था, लेकिन क्योंकि प्लस अंदर का साइन चेंज नहीं करता, माइनस में तो माइनस 1 ही रहा। 3 प्लस 1, 2 प्लस 2, 3 प्लस 0, 1 माइनस 1, क्योंकि ये प्लस है वो अंदर के साइन को चेंज नहीं करेगा। 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 0 एंड 0 प्लस 1। तो अब स्टूडेंट क्योंकि इसका आंसर आएगा तो हम लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिखेंगे। लेफ्ट 3 1 4 4 3 0 3 माइनस 1 एंड 1। तो स्टूडेंट ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। हम इसको क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे जी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी राइट हैंड साइड को। इसकी राइट हैंड साइड लिखते हैं a माइनस सी प्लस बी, इसमें a माइनस सी ब्रैकेट में है तो हम ये क्या करेंगे, ब्रैकेट सबसे पहले फाइंड करेंगे, पहले मैट्रिक्स a लिखेंगे माइनस मैट्रिक्स c लिखेंगे और अब हम इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस एंट्रीज को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 प्लस 1, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा भी उस माइनस 1 को प्लस 1 कर देगा। 2 माइनस 0, 3 माइनस 0, 2 माइनस 0, 3 प्लस 2, क्योंकि ये माइनस का साइन जो है ये इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। 1 माइनस 3, 1 माइनस 1, माइनस 1, माइनस 1 एंड 0 माइनस 2। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करेंगे। टू 2 3 2 5 डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगता है जी। 0 सेम साइन ऐड होते हैं और आंसर पर वही साइन लगता है जी। एंड माइनस 2। स्टूडेंट मैंने रेड में इसलिए लिखा है कि ये हमारे पास a माइनस सी ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है। अब क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है, अब हम राइट हैंड साइड को लिखेंगे पूरा जी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये a माइनस सी जो हमने ब्रैकेट फाइंड की इसको पहले लिखेंगे और b मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे जी। तो हमने क्या किया, a माइनस सी इसकी राइट हैंड साइड लिखी, क्योंकि हम ब्रैकेट फाइंड कर चुके थे। a माइनस सी प्लस बी, a माइनस सी की जगह हमने a माइनस सी ब्रैकेट की जो मैट्रिक्स था उसकी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख ली, प्लस की जगह प्लस और b की जगह मैट्रिक्स b की वैल्यू लिखी। अब हम इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस एंट्रीज को क्या करेंगे, प्लस करके लिखेंगे जी। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इसकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस एंट्रीज उनको लिख लिया। 2 प्लस 2, 2 माइनस 1, क्योंकि प्लस होता है अंदर के साइन चेंज नहीं करते इसलिए 2 माइनस 1 आएगा। 3 प्लस 1, 2 प्लस 2, 5 माइनस 2, वही सेम रीजन के माइनस जो होता है प्लस जो होता है अंदर के साइन चेंज नहीं करते इसलिए माइनस 2 ही आएगा। उसके बाद ये माइनस 2 प्लस 2, 0 प्लस 3, माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 3। और अब क्योंकि स्टूडेंट अब इसका हम आंसर निकालेंगे तो हम ये राइट हैंड साइड को दोबारा लिखते हैं जी। तो स्टूडेंट अब हम इसके आंसर फाइंड करेंगे। 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 1 1, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 2 प्लस 2 0, 3 डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। तो हमारी राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो चुकी है स्टूडेंट। अब देखें कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम टैली करते हैं तो हमारी दोनों आंसर्स जो हैं वो क्या हैं, सेम है। 314 314, 430 430, 3 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 एंड 1। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुके, तो हम लिखते हैं a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस सी प्लस बी। चलिए उसके पार्ट नंबर 10 पर चलते हैं जी। पार्ट नंबर 10 में देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड है 2a प्लस 2b और राइट हैंड साइड है 2 इंटू a प्लस बी। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे
2a प्लस 2b, 2 की जगह 2 लिखेंगे, a की जगह मैट्रिक्स a, प्लस का साइन, फिर 2 की जगह 2 और b की जगह मैट्रिक्स b। ये 2 बारी बारी दोनों मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करवाएंगे जी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 0 जा 0, प्लस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं हम इनको प्लस की फॉर्म में लिखेंगे जी। 2 प्लस 2, 4 माइनस 2, 6 प्लस 2, 4 प्लस 4, 6 माइनस 4, 2 प्लस 4, 2 प्लस 6, माइनस 2 प्लस 2 एंड 0 प्लस 6। अब क्योंकि स्टूडेंट इनका आंसर आएगा तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिखेंगे। हम लिखेंगे 2 प्लस 2 4, 2 8, 8 2 6 8 0 एंड 6। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी राइट हैंड। तो स्टूडेंट अब इसमें क्या है, a प्लस बी ब्रैकेट जो है सबसे पहले हम वो फाइंड करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसको 2 के साथ क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट हम इतने ब्रैकेट जो a प्लस बी उसको लिखा, a की जगह मैट्रिक्स a लिखा, प्लस b की जगह मैट्रिक्स b लिखा। अब क्या करेंगे, हम इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं अब उनको ऐड करेंगे जी। 1 प्लस 1, 2 माइनस 1, 3 प्लस 1, 2 प्लस 2, 3 माइनस 2, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3, माइनस 1 प्लस 1 एंड 0 प्लस 3। इसका आंसर फाइंड करते हैं जी। 2 1 4 4 1 3 4 0 3। तो ये है स्टूडेंट आपके पास ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है a प्लस बी। अब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड पूरी लिखेंगे। राइट हैंड साइड लिखी 2 इंटू ए प्लस बी, 2 की जगह 2 लिखा, a प्लस बी की जगह ये जो a प्लस बी मैट्रिक्स हमने फाइंड किया था हमने वहां पे लिखा। 2 जो है बारी बारी हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। अब जो कि इसका आंसर आएगा हम इसकी राइट हैंड साइड पूरी लिखेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 0 से 0 एंड 2 3 जा 6। तो स्टूडेंट देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड 4 2 8, 8 2 6, 8 0 6 और राइट हैंड साइड 4 2 8, 8 2 6, 8 0 6। दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल आ चुकी हैं। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, 2a प्लस b इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस b। 6 की तरफ जिसमें ये दो मैट्रिसेस हैं a और b और उसमें दो जो है वो इसके पार्ट है 3a माइनस 2b को हम सॉल्व करते हैं। 3a है तो हम क्या करेंगे, a की जगह उस मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे 3 4 माइनस 2, b की जगह b की वैल्यू लिखेंगे 0 7 माइनस 3 8 इन 2 इस 3 को मैट्रिक्स a के हर एलिमेंट से और इस 2 को मैट्रिक्स b के हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 माइनस 2 0 जा 0, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16। उसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जी। 3 माइनस 0 हर एंट्री को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस 6 माइनस 14, 9 प्लस 6 माइनस अंदर के साइन को चेंज करेगा प्लस 6 हो जाएगा जी। उसके बाद है जी 12 माइनस 16, इसका आंसर आएगा जी 3। सेम साइन ऐड होते हैं, आंसर पर वही साइन लगता है। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं और आंसर पर जो होता है वो बड़ी वैल्यू का साइन लगता है जी। तो स्टूडेंट ये बहुत ही आसान सा पार्ट था जो सॉल्व हो चुका है। तो इसके पार्ट नंबर 2 पर चलते हैं, 2a ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट ये 2a ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स a का ट्रांसपोज लेंगे। हम इसकी रो को कॉलम में चेंज करेंगे, इसकी रो को कॉलम में चेंज करेंगे जी। माइनस 3 इंटू बी ट्रांसपोज का भी b का भी हम ट्रांसपोज लेंगे, इसकी रो को
कॉलम में चेंज करेंगे और इसकी रो को क्या करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज दिया जाता है तो उसकी रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में चेंज किया जाता है। आसानी के लिए हमने दोनों मैट्रिसेस की जो रोज थी उनको किस में चेंज कर लिया, कॉलम में। देखें जो रोज थी उनको कॉलम में चेंज कर लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये 2 जो है वो हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा जी। 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 एंड 3 8 जा 24। अब इसको सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। 2 माइनस 0, 6 प्लस 9, माइनस जो है वो अंदर के साइन को चेंज कर देता है, 6 प्लस 9 हो जाएगा। -4 -21 एंड 8 -24। 2 15 -25 सेम साइन ऐड होते हैं और आंसर पर वही साइन लगता है। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं और आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। 24 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा जी 16। तो सर चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो है कि इफ 2 into 2 4 minus 3a plus 3 into 1b 8 minus 4, ये दो मैट्रिसेस हैं जिसमें 2 और 3 को रियल नंबर्स हैं जो इन मैट्रिसेस से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वो कहता है अगर आप 2 और 3 दो रियल नंबर्स हैं, इनको इस मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास दो मैट्रिसेस आएंगे। इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करें तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स 7 10 18 और 1 के इक्वल होगा। और अगर वो मैट्रिक्स जो इन दोनों को ऐड करने से, मल्टीप्लाई करने और ऐड करने के बाद आएगा, अगर वो 7 10 18 और 1 के इक्वल है तो उस मैट्रिक्स में जो ए और बी होगा उसकी वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को कॉपी किया। अब हम इसको सबसे पहले क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा -6, 2 जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 2a प्लस 3 1 जा 3, 3b, 3 8 जा 24 एंड 3 4 जा -12। ये इक्वल है 7 10 18 और 1 के। चलिए स्टूडेंट हमें अब ये दो मैट्रिसेस आगे में इनको ऐड करते हैं। 4 और 3 क्या हो जाएंगे जी 7। 8 3b के अंदर ऐड नहीं हो सकता, सिर्फ ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस तरीके से -6 और 24 का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा जी 18। इस तरीके से 2a -12 के अंदर ऐड नहीं हो सकता तो हम क्या लिख सकते हैं 2a -12। ये एक मैट्रिक्स है जो 7 10 18 और 1 के इक्वल है। ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है जिसमें ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल लिखा गया है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल लिखे गए हैं तो अकॉर्डिंग टू द इक्वल मैट्रिक्स डेफिनेशन इनकी कॉरस्पॉन्डेंस एंट्रीज जो हैं दैट मस्ट बी इक्वल। तो 8 प्लस 3b 10 के इक्वल होगा और 2a -12 जो होगा वो किसके इक्वल होगा 1 के। ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल होगा। अब आपने 3b की वैल्यू फाइंड करनी है। 8 कांस्टेंट जो है वो एक साइड पे जाएंगे। 3b इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 2/3। और इस तरीके से हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 + 12, 2a is equal to 13 and a is equal to 13/2। तो स्टूडेंट इस मैट्रिक्स में मौजूद a और b की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और उसका पार्ट नंबर 1 और 2 सेम है। हम पार्ट नंबर 2 पर चलते हैं जी। पार्ट नंबर 2 में देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे है a - b का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं a - b ट्रांसपोज। a - b सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे a - b मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। हम मैट्रिक्स a लिखेंगे 1 2 0 1 माइनस मैट्रिक्स b लिखेंगे 1 1 2 0 और हम इन दोनों को क्या करेंगे जी सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे जी। 1 - 1 2 - 1 0 - 2 एंड 1 - 0। क्या इसका आंसर आएगा जी 0 1 -2 एंड 1। अब ये आ गया हमारे पास a - b।
लेफ्ट हैंड साइड थी A माइनस बी ट्रांसपोज, तो हम क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A माइनस बी ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स A माइनस बी मैट्रिक्स हमारे पास है, हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज में क्या करना होता है, रो को कॉलम में चेंज किया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई है, प्रूव हो गई है। अब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। अब इसकी अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां पर ट्रांसपोज की ही वैल्यू लिखेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो को, ये देखिए 1 2 रो थी, 1 2 का हमने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। 0 and 1 रो थी, इसका क्या बना दिया, कॉलम बना दिया, माइनस B ट्रांसपोज 1 1 रो थी, 1 1 का कॉलम बना दिया। 2 0 रो थी और 2 0 का क्या बना दिया जी, कॉलम बना दिया। तो ये दोनों के ट्रांसपोज आ गए। अब हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, 1 माइनस 1, 0 माइनस 2, 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 0, क्योंकि अब इसका आंसर आएगा। जब आंसर आता है तो हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पूरी की पूरी लिखते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या थी जी, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 माइनस 2 1 एंड 1। तो स्टूडेंट देखें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो सेम आ चुकी है। तो हम लिखेंगे सो A माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 जो है वो सेम है, हम इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। जरा थोड़े से ये टेक्निकल से क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। देखिए पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है B प्लस B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, कि अगर B प्लस B ट्रांसपोज जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होगा अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स वापस आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम B प्लस B ट्रांसपोज जो कि ऐड होने के बाद एक सिंगल मैट्रिक्स आएगा, इस मैट्रिक्स का अगर हम फर्दर ट्रांसपोज लें तो वो आना चाहिए B प्लस B ट्रांसपोज। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ही इसकी सॉल्व करेंगे, तो राइट हैंड साइड वैसे हो जाएगी जी। हम इस सबसे पहले हम इसमें देखें कि B प्लस B ट्रांसपोज लेना है। हम लेते हैं B प्लस B ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैट्रिक्स B लिखेंगे, 1 1 2 0 प्लस इसके बाद क्या है, B का ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे और इन दोनों को ऐड करके एक सिंगल मैट्रिक्स बनाएंगे जी। 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 0 0। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये B प्लस B ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ चुका है। अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक है। इसका दोबारा ट्रांसपोज लिया, ये रो थी कॉलम में चेंज हो गई, ये रो थी कॉलम में चेंज हो गई। तो स्टूडेंट देखें, जब हमने इसका दोबारा ट्रांसपोज लिया है तो वापस यही मैट्रिक्स आया है। तो हम लिख सकते हैं कि B प्लस B ट्रांसपोज का अगर फर्दर ट्रांसपोज लें तो वो B प्लस B ट्रांसपोज ही आता है। सो B प्लस B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो स्टूडेंट्स इसके पार्ट नंबर 4 और 6 जो हैं वो सेम है। तो हम इसके पार्ट नंबर 6 पर आते हैं। पार्ट नंबर 6 से कहता है कि B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, कि अगर B माइनस B ट्रांसपोज एक सिंगल मैट्रिक्स है
तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक क्या मीनिंग्स, कि अगर कोई मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लें और वो मैट्रिक्स वापस आने की बजाय उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए, तो वो क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम कहते हैं कि अगर b माइनस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, तो क्या करते हैं हम, b माइनस बी का जो ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स था, हमने क्या कहा कि अगर मैं इसका दोबारा मैं ट्रांसपोज लूं तो वो सेम यही मैट्रिक्स नहीं आना चाहिए, इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड से। सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं b माइनस बी ट्रांसपोज, b माइनस बी ट्रांसपोज, ये वाला मैट्रिक्स हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम b लिखते हैं 1 1 2 0 माइनस इसका ट्रांसपोज में क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, स्टूडेंट। उसके बाद क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे जी, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 एंड 0 माइनस 0 0। तो स्टूडेंट ये हमारे पास मैट्रिक्स आ चुका है, b माइनस बी ट्रांसपोज एक सिंगल मैट्रिक्स आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब हम इसका दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं स्टूडेंट। b माइनस बी ट्रांसपोज जो था एक सिंगल मैट्रिक्स, हमने क्या किया स्टूडेंट, इसका दोबारा ट्रांसपोज ले लिया जी, इसी मैट्रिक्स का दोबारा ट्रांसपोज। देखें ये रो थी, कॉलम में चेंज हो गई, ये रो थी तो कॉलम में चेंज हो गई। अब ये देखें कि b माइनस बी ट्रांसपोज जो है वो एक मैट्रिक्स था 0 माइनस 1 1 एंड 0, और इस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो जो मैट्रिक्स आता है वो आता है 0 1 माइनस 1 एंड 0। तो आप देखें कि इसमें हर एक एंट्री का साइन जो है वो चेंज हो चुका है, -1 का साइन +1 हो चुका है और +1 का साइन -1 हो चुका हुआ है। इट्स मीन दैट ये जो मैट्रिक्स है ये माइनस ऑफ b माइनस बी ट्रांसपोज है, यानी कि ये मैट्रिक्स b माइनस बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स है। तो ये हमारी जो इक्वेशन हमने बनाई थी ये प्रूव हो चुकी है कि b माइनस बी ट्रांसपोज का अगर हम फर्दर ट्रांसपोज लेते हैं तो वो क्या होगा, माइनस ऑफ b माइनस बी ट्रांसपोज। सो वी कैन राइट दिस कि b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारे मेथड्स आसान लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और इसके अलावा अगर कोई एक्सरसाइज आप हमसे सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं।